नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। बात करेंगे CDSL शेयर के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप लोग देखिएगा तो 10.5% का इस स्टॉक में आज के साथ में भारी भरकम गिरावट हुआ है। तो इतना बड़ा इस स्टॉक में गिरावट क्यों हुआ है और एनालिस्ट का इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है, तो सारा चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। CDSL का करंट भाव देखिएगा तो मार्केट क्लोजिंग के बाद 1342 रुपया चल रहा है। 10.5% तक अगर आप लोग देखिएगा तो इस स्टॉक में आज धुआंधार गिरावट देखने को मिला है। ओवरऑल अगर आप लोग निफ्टी में भी देखिएगा तो निफ्टी भी दोस्तों काफ़ी 200 पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट दिखाया है। तो इस वजह से जितना भी देखिएगा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रहा है। और सभी लोगों का आप लोग देखिएगा तो पोर्टफोलियो आप लोग का रेड में ही देखने को मिल रहा होगा। रिटर्न अगर आप लोग देखिएगा तो 6 महीना में स्टॉक 10% चला है और 1 साल का रिटर्न देखिएगा तो 1 साल में स्टॉक ने 52% का रिटर्न दिया है। तो अभी भी देखिएगा तो स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न वगैरह दिए हुए हैं। इससे पहले अगर आप लोग देखिएगा तो कंपनी ने दोस्तों बोनस शेयर वगैरह भी दिए हुए हैं। CDSL का अगर स्टॉक का आज का परफॉर्मेंस देखिएगा तो स्टॉक का 1420 रुपया का स्टॉक आज हाई बनाया था इंट्राडे में, और 1323 रुपया का देखिएगा तो इंट्राडे में स्टॉक ने लो भी बनाया है। 52 वीक का जो हाई है 1989 रुपया का, और 52 वीक का लो देखिएगा तो 811 रुपया का। वॉल्यूम अगर आप लोग देखिएगा तो टोटल आज के सत्र में इस स्टॉक में 1,12,00,000 शेयर काफ़ी देखिएगा तो ह्यूज दोस्तों इस स्टॉक में वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, क्योंकि स्टॉक में आप लोग देखिएगा तो बिकवाली का दबाव नज़र आ रहा था। एक्सपर्ट का अगर आप लोग रेटिंग देखिएगा तो 56% एक्सपर्ट का कहना है कि बाय किया जा सकता है, और 44% का देखिएगा तो होल्ड का राय है। और सेल का अगर आप लोग देखिएगा तो 0% का राय है। तो सबसे ज़्यादा एनालिस्ट देखिएगा तो 56% दोस्तों इसमें बाय का ही रिकमेंडेशन दे रहे हैं। टोटल अगर आप लोग रिव्यू देखिएगा तो ये दोस्तों 9 एनालिस्ट का रिव्यू बताया जा रहा है। तो आप लोग को उस हिसाब से काम करना है। आप लोग देखिएगा CDSL का जो असल में गिरावट हुआ है, शेयर ऑफ सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस CDSL नोटिफाइड 9.5% टू स्लिप टू ओवर 3 मंथ, लोअर RS 1358 ऑन जनवरी 27, ड्रैग बाय द कंपनी लोअर देन एक्सपेक्टेड Q3 अर्निंग परफॉर्मेंस। तो जो देखिएगा कंपनी का अर्निंग परफॉर्मेंस का अनुमान था तो उसमें गिरावट हुआ। इस वजह से देखिएगा तो स्टॉक टोटल 3 महीना के लो पे दोस्तों पहुंच गया है। द कंपनी नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर अंडर रिव्यू रोज 21% ऑन ईयर टू RS 130 करोड़, अप फ्रॉम RS 107 करोड़ दैट इट रिपोर्ट इन द सेम पीरियड ए ईयर एगो। हाउएवर द नेट प्रॉफिट ग्रोथ टेलिंड द ग्रोथ इन टोटल इनकम विच ग्रू नियरली 30% टू RS 278 करोड़ के हिसाब से देखिएगा तो ग्रो हुआ है। डिस्पाइट दैट द बॉटम लाइन एंड टोटल इनकम नॉट जस्ट कैम बिलो द स्ट्रीट conscious but also fell a sequential basis. The company had posted a net profit of RS 168 करोड़ एंड टोटल इनकम देखिएगा तो 358 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में किया। In additional, net new demat account opened during the quarter was also the lowest since Q4 of FY24. New account additional for Q3 stood at 92 lakh, down from 1.81 crore account opening during the September quarter. तो सितंबर में अगर आप लोग देखिएगा तो कंपनी ने 1,18,00,000 देखिएगा तो डीमेट अकाउंट खोला था, और Q3 में दिसंबर में देखिएगा तो कंपनी ने मात्र 92 लाख ही डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है। तो इस वजह से भी देखिएगा तो कंपनी के रेवेन्यू पे आप लोग को प्रेशर देखने को मिला है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस बिलीव कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर ग्रोथ could restrict gain from operating leverage for CDSL. However, then firm still expected EBITDA margin to expand to around 65% in FY27 from 60.3% in FY24। तो अभी देखिएगा तो कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है 60% का 2024 में चल रहा है, जो कि
मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि 2027 तक कंपनी जो है सो 65% तक का एबिटा मार्जिन कर सकती है। तो उस हिसाब से आप लोग को शेयर में ये आप लोग का थोड़ा सा तात्कालिक गिरावट देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे अगर आप लोग देखिएगा तो फिर आके अगर कंपनी का डीमेट अकाउंट ज़्यादा ओपनिंग होगा तो फिर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और फिर नेट प्रॉफिट वगैरह भी बढ़ सकता है। तो उस हिसाब से आप लोग को काम करना है। तो लंबी अवधि के लिए अगर आप लोग होल्ड कीजिएगा तो यह स्टॉक आप लोग को दोस्तों 1 से 2 साल में अच्छा खासा टारगेट दिखा सकता है। आप लोग को कम से कम 2000 रुपया तक यह स्टॉक 2 साल के अंतर जाता हुआ देख सकता है, क्योंकि कोई भी डीमेट अकाउंट खुलेगा तो उसको दोस्तों CDSL के जरिए ही वो डीमेट का सारा काम होता है। और ये जो टारगेट है ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।